रेलवे ग्रुप डीजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेट 50। क्वेश्चन 1। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। आंसर सी 11वीं। क्वेश्चन 2। संविधान की 11वीं अनुसूची में ए पंचायती राज, बी नगर पालिका, सी केंद्र राज्य संबंधों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए पंचायती राज। क्वेश्चन 3। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 23। आंसर बी अनुच्छेद 16। क्वेश्चन 4। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 365। आंसर ए अनुच्छेद 85। क्वेश्चन 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ए अनुच्छेद 249, बी अनुच्छेद 280, सी अनुच्छेद 368, डी अनुच्छेद 370। आंसर बी अनुच्छेद 280। क्वेश्चन 6। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, बी वित्तीय आपात, सी लोकसभा में अनुसूचित, डी भारत संघ राजभाषा। आंसर ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। क्वेश्चन 7। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ए कल्याण सुंदरम, बी एस पी सेन वर्मा, सी नागेंद्र सिंह, डी सुकुमार सेन। आंसर डी सुकुमार सेन। क्वेश्चन 8। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को, डी संसद को। आंसर डी संसद को। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ए चंडीगढ़, बी त्रिपुरा, सी पुडुचेरी, डी लक्षद्वीप। आंसर बी त्रिपुरा। क्वेश्चन 10। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। बी इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। सी इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। डी इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। आंसर डी इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। क्वेश्चन 11। ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? ए 15 अगस्त 1947, बी 1 जनवरी 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। आंसर सी 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन 12। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। आंसर ए 6। क्वेश्चन 13।
संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ए. अनुच्छेद 15, बी. अनुच्छेद 18, सी. अनुच्छेद 21, डी. अनुच्छेद 23। आंसर बी. अनुच्छेद 18। क्वेश्चन 14, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? ए. 14 वर्ष से कम, बी. 16 वर्ष से कम, सी. 18 वर्ष से कम, डी. 21 वर्ष से कम। आंसर ए. 14 वर्ष से कम। क्वेश्चन 15, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका हैबियस कॉर्पस रिट ए. केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, बी. केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, सी. किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, डी. निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। आंसर डी. निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। क्वेश्चन 16, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? एक. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सी. शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी. संपत्ति का अधिकार। आंसर डी. संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन 17, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? एक. परमाधिदेश, बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी. अधिकार प्रयच्छा, डी. उत्प्रेषण। आंसर बी. बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? एक. प्रस्तावना, बी. मूल अधिकार, सी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी. 7वीं तालिका। आंसर सी. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? ए. अनुच्छेद 45, बी. अनुच्छेद 46, सी. अनुच्छेद 47, डी. अनुच्छेद 48। आंसर बी. अनुच्छेद 46। क्वेश्चन 20, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? एक. मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, बी. मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, सी. विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, डी. कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। आंसर सी. विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।